नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का सियासी समीकरण अब बदलाव लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने के बाद में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर नया सियासी समीकरण बना रहे हैं। आरएलडी बहुत जल्द 27 जुलाई से मुजफ्फरनगर में भाईचारा सम्मेलन करने जा रही है, जहां खतौली से इसकी शुरुआत होगी। पिछले दिनों जिस तरीके से पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन नजर आया, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा बेहतर प्रदर्शन किया, उसे दोहराने के लिए विधानसभा चुनाव में अब दोनों पार्टियां तैयारी में हैं। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से आरएलडी में नया नेतृत्व आया है, जयंत चौधरी अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव के साथ बन रहे समीकरण को किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भुनाया जा सकता है, इसको लेकर के एक बड़ा कदम है। हालांकि इसके सामने कई चुनौती भी हैं। बसपा ने पहले ही ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है और अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को जुटाने की कवायद में लग गई है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक खासा महत्वपूर्ण इलाका है जहां पर यह गठबंधन कुछ नया करना चाहता है। दरअसल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जो समीकरण आरएलडी के पक्ष में था, जिसमें जाट और मुस्लिम समुदाय एक साथ नजर आते थे, वो पूरी तरीके से बिखर गया, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां बड़े तौर पे जाट वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया है। हालांकि पिछले साल जिस तरीके से लगातार बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना आधार तलाश रही है और खास तौर पर किसान आंदोलन के बाद से एक बड़ा तबका किसानों का जाट समुदाय से अब आरएलडी के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि भाईचारा सम्मेलन करके अजीत चौधरी की ये जो पार्टी है, उसके बाद अब जयंत चौधरी जो इसकी पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं, वो इस समीकरण को दोबारा से अपने पक्ष में लाने की तैयारी में है। न सिर्फ जाट और मुस्लिम समुदाय को साथ लाने की कवायद है, बल्कि कश्यप, सैनी और गुर्जर जो जातियां हैं, उनके लोगों को भी जुड़ने की कवायद है, जिसमें ब्राह्मणों को भी एक बार फिर से जुड़ने के बारे में ये कोशिश हो रही है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तरीके से माना जाए तो ये समीकरण समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कामयाब होता है तो अच्छा सौदा हो सकता है, क्योंकि अगर प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो यूपी में तो लगभग 4% के करीब जाट की समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन 15% सिर्फ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में है। और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 20% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 35 से 45% तक इनकी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानी जाती है, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और तमाम इन इलाकों में खास तौर पर इनका वर्चस्व कायम है। अब देखना होगा कि भाईचारा सम्मेलन इस गठबंधन के लिए कितना कामयाबी लेकर के आता है, लेकिन ये तो तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के समाजवादी पार्टी और आरएलडी का ये गठबंधन अब पूरी तरीके से अपनी सियासी जमीन को तलाश रहा है, जिसमें बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि जाट समुदाय में अपनी खोती हुई साख को वो कैसे वापस लाएगी, क्योंकि आरएलडी पहले से ही किसानों के मुद्दे और खासतौर पर कोरोना के बाद से तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी के कंधे के साथ खड़ी नजर आती है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देख रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।